हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 जून 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको हम बताते चलेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, PDF फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? तो किस पोर्ट को किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। ठीक है, यह नदी के किनारे स्थित है, देश का पहला बंदरगाह है। ठीक है, जो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवीश कुमार को। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिनलैंड की बात हुई है दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी जो है तो हेलसिंकी है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री सना मरीन है। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव और ज्वाइंट सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, रवीश कुमार काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कोटक को। उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा CEO उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CB जॉर्ज। CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुवैत की कैपिटल जो है तो कुवैत सिटी है, मुद्रा कुवैती दिनार है दोस्तों, और प्रधानमंत्री वहाँ के हैं तो साहब अल खादिल अल सबाह हैं। ठीक है, तो CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो किस राज्य ने किया है दोस्तों? यह किया है तमिलनाडु। C ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार जो है तो सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु में अब बाल कटवाने व ब्यूटी पार्लर की सेवा देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई है, मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। वहाँ की लोकसभा जो सीट है दोस्तों 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, 235 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, जनजातियाँ कौन कौन सी निवास करती हैं? बड़गा, कोटा, टोडा आज जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? तो भरतनाट्यम है। तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। प्रमुख मंदिर मीनाक्षी बृहदेश्वर। ठीक है, अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ द मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी
अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान का शुरू किया है। ठीक है, तो पंजाब की जो राजधानी है दोस्तों तो चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। लोकसभा सीटें 13 है, राज्यसभा 7 है और 117 विधानसभा सीटें हैं। तो पंजाब में के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इस मिशन का मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना व महामारी के प्रति जागरूक करना है। ठीक है दोस्तों, ये रही पंजाब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक तो ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीरभादन वन्यजीव अभ्यारण्य, हारके वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब पंजाब में है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सुखना झील को जीवित इकाई घोषित किया है। ठीक है, नाबार्ड ने राज्य के किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य ने शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा किया है, तो पंजाब ने किया है। ठीक है, कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो पंजाब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला राज्य कौन सा बना दोस्तों? तो कौन सा बना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य जो है तो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान किया है। ठीक है, केरल की जो कैपिटल है तिरुअनंतपुरम है दोस्तों। मुख्यमंत्री वहाँ की हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीटें 20 हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं, 141 विधानसभा सीटें। ठीक है, तो केरल राज्य सरकार ने केरल फाइटर्स ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। ठीक है, इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो ये रही दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट केरल से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ देखिए, केरल से ही संबंधित है। सीएए के विरोध में बिल पास करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, कोरोना वायरस का पहला केस केरल में ही मिला था। इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 केरल में हुआ। सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला राज्य केरल है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन केरल में आयोजित किया गया है। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन केरल में हुआ और बोतलबंद पेयजल के खुदरा मूल्य को सीमित करने के लिए आदेश जारी किया है। कोरोना वायरस को राज्य की आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना। ठीक है, भारत की पहली व्यावसायिक एलएनजी बस केरल में शुरू की गई। ठीक है, कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हुआ केरल में। राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ये रही केरल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेंद्र नवनीत को। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसकी जगह में ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो JS दीपक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और हेड इसके हैं पास्कल लेमी और फाउंडेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किस व्यक्ति को किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव टोपने को। ठीक है, राजीव टोपने को विश्व बैंक के नए CEO कार्यकारी निदेशक व वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, राजीव का कार्यकाल 3 साल का होगा। राजीव
टोपनो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर जो है तो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की थीम पर मनाया गया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और वर्ष 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी करेगा, जबकि 2019 में चीन इसका मेज़बान देश था। ठीक है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन है दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स हमने किया तो उसका टेस्ट रिवीजन करते हैं। रिवीजन का जो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट था फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो ऑप्शन बी जो था राइट आंसर था, रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट था भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो पंजाब ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? दोस्तों तो केरल बना है। विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हर एक राज्य से, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे यहाँ दिया गया है केरल की कैपिटल क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, कौन है, राज्यपाल कौन है, सीटें क्या है, लोकसभा विधानसभा। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपने को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब सबसे पहले हमने आज के करंट अफेयर्स देखें, फिर उसका रिवीजन किए। ठीक है, अब प्रीवियस जो करंट अफेयर्स था प्रीवियस डे का, तो अब उसका टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? 3 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी बताइए इसके आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी को पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों तो इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदेश गुप्ता को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोडन नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किसने किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, गूगल ने शोल्डर नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है दोस्तों, फटाफट बताइए इसके आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। डी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें। हाल ही में अमेरिका में यूजर्स की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने अरब डॉलर का मुकदमा किया गया है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अरब डॉलर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णेंद्र मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लक्ष्मी विलास बैंक का CEO कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुब्रमण्यम सुंदर को लक्ष्मी विलास बैंक का CEO बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस कंपनियों पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो किस देश ने किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले क्विज का जो आंसर था तो यहाँ जान लीजिए आप लोग। विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत लोगों का इसमें सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। आज के लिए जो सवाल हैं दोस्तों, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के क्विज का, हाल ही में किसने स्वदेश योजना शुरू की? तो किसने स्वदेश योजना शुरू की दोस्तों? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें। धन्यवाद।